दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहां पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया
वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा वीएफएक्स यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक है और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है। तो आप लोग को कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ, इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। ऑल राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों, ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से,
जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई, जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है
कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है, ना ज़्यादा वीएफएक्स यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है।
अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है, बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा VFX यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें
फिर से लिखा जाता है स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है, आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड।
अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा VFX यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा। और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक है। और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है। तो आप लोग को कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े। तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, आई मीन पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करें। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था
अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है, बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा वीएफएक्स यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे, और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं।
बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? तो दोस्तों, जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े। तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ, इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, आई मीन पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है? डायरेक्टर से आपको क्या कहना है? आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? सबसे बेहतरीन किसका लगा? बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों, ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करें। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई, जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड, यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत, गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की।
यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है, बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी, और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा VFX यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक, और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा। और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे, और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है। तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, आई मीन पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो
तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूँ तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों, ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई, जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत, गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है।
यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा VFX यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। ऑल राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग
डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा वीएफएक्स यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है, स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर
हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहां पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई, जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों, फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक।
तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा वीएफएक्स यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक कहे और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है। तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, आई मीन पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। और राउंड में अगर मैं बात करूँ तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी को लेकर। दोस्तों ये फिल्म फाइनली 16 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म एक एक्शन, डार्क कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। तो आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानकर आप इसकी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करें। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक ठंडी रात से, जहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो जाती है। अब अचानक से अलार्म बजते हैं, गाइड्स भागते हैं और तभी कैमरा जूम करता है एक आदमी पे। वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हाथ में कॉफ़ी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और कान में ब्लूटूथ होता है। वह आदमी कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। वह मजाकिया अंदाज में कहता भी है कि भाई जासूसी अगर सीरियस हो जाए ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है।
अब यही अगले 5 मिनट में वह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइल चुरा लेता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से 9-2-11 भी हो जाता है। अब कट्टू टाइटल कार्ड यानी कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी पटेल कौन है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है भारत गुजरात। हैप्पी पटेल एक आम आदमी जैसा दिखता है, कभी टूरिस्ट गाइड तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन, कभी शादी में एंकर। लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि हैप्पी राव का सबसे खतरनाक एस्पिलर एक एजेंट रहा है। अब राव की फाइलें उसका नाम लिखा है कि स्टेटस डेड। अब यहाँ पे 10 साल पुराना हमें दर्द दिखाया जाता है, जहाँ पे 10 साल पहले हैप्पी एक टॉप राव ऑफिसर था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, पत्नी, छोटी बेटी और देश के लिए एक उसके पास अलग ही जुनून था। लेकिन एक मिशन में उसे गलत इंटेलिजेंस दी जाती है। एक आतंकी ठिकाने पे छापा पड़ता है और वहाँ जोरदार एक धमाका होता है। उस धमाके में हैप्पी की जो पत्नी होती है और जो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, दोनों की दोनों मारी जाती है और मिशन को ऑपरेशन फेल बताकर बंद कर दिया जाता है, यानी कि क्लोज कर दिया जाता है। अब राव के अंदर ही कोई गद्दार था। अब हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वह राव तभी छोड़ देता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है और दुनिया से फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। अब राव को फिर ज़रूरत पड़ती है कि वर्तमान में भारत में एक नई धमकी मिलती है कि एक सीक्रेट इंटरनेशनल नेटवर्क जिसका नाम है ब्लैक गरुड़ा, या एक संगठन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, देशों में महायुद्ध भड़कता है और भारत के सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब राव के पास सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो कोई और नहीं, वो होता है हैप्पी पटेल। अब राघव की यहाँ पे मेन एंट्री होती है, यानी कि आमिर खान की। यहाँ एंट्री होती है राघव मेमन की। अब राघव जो मेमन होता है वो राव का एक पूर्व चीफ होता है। बेहद शांत होता है, लेकिन दिमाग से शतरंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। वह जानता है कि हैप्पी गुस्से में है, टूटा हुआ है, लेकिन वही आखिरी उम्मीद है। राघव खुद हैप्पी को खोजने निकलता है। अब दोनों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। राघव और हैप्पी की मुलाकात होती है तुर्की में। हैप्पी गुस्से में कहता है कि देश ने मेरा परिवार लिया है, अब देश के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तभी राघव शांत स्वर में एकदम प्यार से जवाब देता है कि देश से नहीं, सिस्टम से गलती की थी और वही गद्दार आज फिर से एक्टिव है। यह हैप्पी को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत सोची समझी एक साजिश थी, तभी एक मिशन शुरू होता है। हैप्पी वापस लौटता है, लेकिन अपने तरीके से। अब वहाँ पे टीम क्रिएट करती है, एक पाकिस्तानी हैकर, एक रूसी हथियार एक्सपर्ट और एक भारतीय फील्ड एजेंट। मिशन ब्लैक गरुड़ा को जड़ से ख़त्म करना। अब दोस्तों फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब हैप्पी को ये पता चलता है कि ब्लैक गरुड़ा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राघव मेमन खुद है। अब राघव मेमन ने देश की सुरक्षा के नाम पर आतंक और डर का साम्राज्य बनाया ताकि भारत सुपर पावर बने। उसका डायलॉग डर से सबसे बड़ा हथियार है हैप्पी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक विश्वासघात, जहाँ पे हैप्पी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। जिस इंसान पर उसने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया वही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार था। राघव ने ही गलत इंटेलिजेंस दी, मिशन फेल भी करवाया और हैप्पी को बलि का बकरा भी बनाया। लेकिन ब्लैक गरुड़ा भारत का एक तटीय राष्ट्र में होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट की तैयारी करता है। हैप्पी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ अकेला निकल पड़ता है। एक तरफ पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ एक आदमी, हंसता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। तभी यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पुराने थिफ गार्ड में हैप्पी और राघव फाइनली आमने सामने होता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने जो किया वो देश के लिए किया। तभी हैप्पी जवाब देता है कि देश इंसानों से बनता है, लाशों से नहीं। अब दोनों में ज़बरदस्त एक फाइट होती है। ना ज़्यादा VFX यहाँ पे होता है, ना ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बस इमोशन और हम यूँ कहें तो एक रियल एक्शन होता है। लेकिन अंत में हैप्पी न्यूक्लियस को डिफ्यूज भी करता है, राघव को एक्सपोज कर देता है और राघव फाइनली यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है।
अब यहाँ पे फिल्म फाइनली लास्ट मोड़ पे पहुँचती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैप्पी दोबारा गायब हो जाता है। अब राव की फाइलें फिर से लिखा जाता है स्टेटस डेड। लेकिन आखिरी सीन में एक बच्चा स्टैंड अप शो में काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और तभी कैमरा पीछे जाता है और वहाँ हैप्पी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर भी आते हैं कि कुछ जासूस देश के लिए जीते हैं और कुछ चुपचाप उसे बचाकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड काफ़ी धीमा, देशभक्ति म्यूजिक, स्क्रीन ब्लैक और फाइनली वहाँ पे हमें दिखने को मिलता है द एंड, यानी कि हैप्पी पटेल की कहानी जो है फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बेहद पसंद आया होगा और हैप्पी पटेल मूवी की जो कहानी थी बेहद एक यूनिक है और जिस हिसाब से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसमें सारे स्टार कास्ट ने काम किया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर और ख़ास करके जो आमिर खान है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच किया है थिएटरों में जाके, जो कि आज के डेट में ये मूवी लगी है, तो आप लोग को कैसा लगा आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या लगता है कि आजकल के जनरेशन पे आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आजकल के जितने भी युवा लोग हैं उन पे ऐसा क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। बाकी बात करूँ क्या इस मूवी को अपने बच्चे और फैमिली के साथ देखना चाहिए, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी वल्गर सीन या कोई भी ऐसे गंदे सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव पड़े, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी बात करूँ इस मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, पैसे वसूल मूवी है। अगर इस मूवी में अगर आप टाइम देते हो, टाइम निकाल के इस मूवी को वॉच करते हो, तो ये मूवी कहीं से भी बोरिंग फील नहीं करवाती है, कहीं से भी ऐसा बोर फील आप महसूस नहीं करोगे। ऑल राउंड में अगर मैं बात करूं तो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। आप किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का कोई हमें नुकसान हो। बाकी दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपका क्या राय विचार है, डायरेक्टर से आपको क्या कहना है, आजकल के जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिस हिसाब से स्टोरी इसमें क्रिएट की गई है, जिस हिसाब से सारे एक्टर ने यहाँ वर्क किया इस मूवी के अंदर, सबका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, सबसे बेहतरीन किसका लगा। बाकी जो भी राय वगैरह है आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।